अच्छा, दुर्योधन के बिगड़ने में गलती किसकी है? गांधारी की या धृतराष्ट्र की? जोर से, जोर से। धृतराष्ट्र की तो गलती है, लेकिन वो तो जन्म से अंधे थे। पर कम से कम मां तो अंधी नहीं थी, गांधारी तो अंधी नहीं थी। अरे किसी के पति को नहीं दिखेगा तो क्या उसकी पत्नी भी आंखों में पट्टी बांधेगी? क्या ये समझदारी है? अच्छा, माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी भी है एक बार, बताओ कब उतारी? गांधारी ने एक बार आंखों से पट्टी हटाई है, बताओ किसके लिए हटाई थी? जोर से। दुर्योधन, जब दुर्योधन 99 भाई मारे गए, एक दुर्योधन इकलौता जीवित बचा, तो माता गांधारी ने कहा दुर्योधन कल तू सारे कपड़े उतार के मेरे पास आ जाना, कल तू निर्वस्त्र होकर आना, मैं तेरे शरीर को देखूंगी और जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई नहीं मार सकता। दुर्योधन बोला ठीक है। अब दुर्योधन चला तो रास्ते में कौन मिल गया? भगवान श्री कृष्ण। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने देखा, अरे भाई दुर्योधन आज सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? दुर्योधन जाके छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि निर्वस्त्र था। भगवान बोले कहां छिप रहे हो? आज मुंह छिपा रहे हो, क्या हुआ? आज कपड़े नहीं पहने, क्यों कपड़े खत्म हो गए? नहीं नहीं, कपड़े खत्म नहीं हुए, मां ने कहा है कि आज ऐसे ही आना सारे कपड़े उतार के। अच्छा, तो क्यों आज मां तुम्हें दूध पिलाने वाली है क्या? नहीं, आज मां मुझे देखने वाली है। मां ने कहा है कपड़े मत पहनना। भगवान ने कहा कम से कम कपड़े नहीं पहनो, ठीक है, तो कम से कम अरे अपने जांघ तो ढक लो, कमर तो ढक लो, ऐसी अच्छे लग रहे हो क्या निर्वस्त्र? मां के पास छोटे थे तब तो बच्चा उसकी गोद में ऐसे ही रहता बिना कपड़ों के, पर अब तो तुम घोड़ा हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब तो कम से कम कपड़ा टॉवल तो लपेट लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवल बना दी। लो, केले के पत्तों से अपने जंघाओं को उसने ढक लिया, कमर को ढक लिया, गुप्तांगों को ढक लिया और मां के पास गया। मां मैं आ गया। तो मां ने कहा कपड़े तो नहीं पहने? ना, कपड़े नहीं पहने। मां ने पट्टी उतारी। वाह गांधारी मां, प्रणाम आपको, धन्य है आप। ये मां भी गजब है, ये पट्टी उतारती हैं तो दुर्योधन जैसे दुष्ट बेटों को बचाने के लिए। यदि ये पट्टी उतारी होती द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए तो ये दिन ही ना देखने पड़ते, दुर्योधन के लिए पट्टी उतारनी ही ना पड़ती। माता गांधारी ने पट्टी उतारी तो है, पर गलत समय पर उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब माता गांधारी ने पट्टी उतार के और दुर्योधन के गाल में 2 थप्पड़ जमाया होता तो आज ये सर्वनाश का दिन ना देखना पड़ता। बताओ सही है या गलत है? जोर से। आपने अपने बच्चों को सही समय पर 2 थप्पड़ जमाया होता, सही समय पर शिक्षा और संस्कार दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसलिए मेरी मां, ये कथा गांधारी और दुर्योधन की नहीं, ये कथा आपकी और हम सबकी है। कहीं आप भी अपने बच्चों की गलती के सामने आंखों में पट्टी बांधकर तो नहीं बैठे? कहीं आप भी धृतराष्ट्र तो नहीं हो गए? जो बेटा गलती करता जाए और बाप कुछ ना कहे वो बाप धृतराष्ट्र होता है, और धृतराष्ट्र की औलाद कितनी भी पावरफुल हो परिणाम में सर्वनाश होगा, अंत में सर्वनाश है। इसलिए मेरी मां, आप लोग गांधारी तो नहीं हो, आप लोगों की आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी। आपका बेटा गलती कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, और कहीं आप आंखों में पट्टी बांध कर तो नहीं बैठे। सही वक्त पर अपनी बेटियों को देखो कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, बेटों को देखो कहां जा रहे हैं। गलत नजर आए तो 2-4 थप्पड़ जमाना सीखो।
सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, वरना कल पछताने के सिवा कुछ ना बचेगा। आज देखो ना, जवान जवान बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि क्या सही और क्या गलत है? आप सही वक्त पर यदि आंखों की पट्टी नहीं उतारे और सही वक्त पर आपने सही निर्णय नहीं लिया, तो कहीं आपकी औलाद दुर्योधन ना हो जाए। मेरी माँ, बच्चों को आज संस्कार देना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है, लोग ये देखेंगे कि आपके बच्चे करते क्या है, संस्कार कितने हैं आपके बच्चों के पास। तो द्रौपदी गांधारी ने पट्टी उतारी, पूरी शरीर पर नजर पड़ी पर जांघों पर नजर ना पड़ी, इसलिए जांघें कमजोर रह गईं। इसलिए भीम भैया ने गदा जांघों पर मारा दुर्योधन के और जांघें टूट गईं। अच्छा, कितनी भी कोशिश कर ले माता गांधारी दुर्योधन को बचाने की, पर असत्य कभी रहता नहीं। एक दिन असत्य मरता है, एक दिन अधर्म मरता है, एक दिन दुर्योधन मरेगा। कोशिश कितनी कर ले कोई, लेकिन मरेगा। और भीम भैया ने गदा का प्रहार किया, जांघें टूट गई। वहां पर श्री बलराम भैया आए और बलदाऊ भैया ने कहा कि भैया तुमने गलत किया, दुर्योधन भीम तुमने गलत किया। गदा युद्ध का नियम है कि जांघों पर गदा नहीं मारी जाती, तुमने जांघों पर गदा मारी, ये युद्ध के खिलाफ है। तब भगवान ने समझाया, दाऊ भैया मर्यादा केवल दुर्योधन ने छोड़ी ऐसा नहीं, भीम भैया ने छोड़ी ऐसा नहीं। भरी सभा में इसने द्रौपदी के कपड़े उतारे। यह कौन सा धर्म था? निहत्थे अभिमन्यु को महाभारत में चक्रव्यूह में मारा, कौन सा धर्म था? जब इन्होंने सारी जिंदगी अधर्म किया, लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को मारने की कोशिश की, कौन सा धर्म था? भीम भैया को जहर देकर मारने की कोशिश की, कौन सा धर्म था? जब इन्होंने सारी जिंदगी में धर्म का पालन नहीं किया, तो इनकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह हम क्यों देखें? इन अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। और दुर्योधन को भीम भैया ने मारा, दाऊ भैया को भगवान ने समझाया, दुर्योधन मारा गया।